उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों यानी गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर हाल ही में एक नया विवाद खड़ा हुआ है। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान कि गैर हिंदुओं को दर्शन के लिए आस्था का हलफनामा देना होगा, धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस का विषय बन गया है। सबसे पहले इस मुद्दे की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र हैं और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इन मंदिरों का संचालन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा और धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखती है। मंदिर समिति अध्यक्ष के अनुसार हाल के वर्षों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर्यटक या गैर हिंदू व्यक्ति धार्मिक आस्था के बजाय केवल पर्यटन या अन्य उद्देश्यों से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। इससे मंदिर की पवित्रता और धार्मिक वातावरण प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसी संदर्भ में आस्था का हलफनामा प्रस्ताव किया गया है, जिसमें गैर हिंदुओं को यह लिखित रूप में स्वीकार करना होगा कि वे मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आस्था का सम्मान करेंगे। हालांकि यह प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए धर्म के आधार पर शर्तें लगाना उचित है? दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि आस्था के केंद्र है। कई धार्मिक संस्थानों में पहले से ही कुछ प्रतिबंध लागू हैं। उदाहरण के लिए बहुत से मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, जैसे केरल का सबरीमाला या पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बद्रीनाथ केदारनाथ में हलफनामे की मांग को धार्मिक परंपराओं की रक्षा के रूप में देखा जा सकता है। इस मुद्दे का सामाजिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं। यदि ऐसे नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं तो इससे सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग इसे भेदभावपूर्ण कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक अधिकारों की रक्षा के रूप में देखते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे हलफनामा कैसे लिया जाएगा? क्या हर आगंतुक या हर टूरिस्ट से उसकी धार्मिक पहचान पूछी जाएगी? क्या इससे प्रशासनिक जटिलताएं और विवाद नहीं बढ़ेंगे? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर अभी सामने नहीं आया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मुद्दा संवेदनशील है। ऐसे बयान अक्सर चुनावी माहौल या धार्मिक ध्रुवीकरण से जुड़े होते हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे धार्मिक आस्था की सुरक्षा के रूप में समर्थन देते हैं, जबकि अन्य इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हैं। आखिरकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के लिए आस्था का हलफनामा अनिवार्य करने का प्रस्ताव एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। इसमें धार्मिक परंपरा, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सद्भाव और प्रशासनिक व्यवस्था सभी पहलू जुड़े हुए हैं। इस विषय पर संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि एक ओर धार्मिक आस्था का सम्मान बना रहे और दूसरी ओर संविधान के मूल्यों और सामाजिक एकता को भी ठेस न पहुंचे।